चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने खास प्रोग्राम चुनावी पंडित को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम में हमारा मकसद आपको लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां देना है। तो आज चुनावी पंडित में हम बात करेंगे तीसरे चरण की 10 सीटों के बारे में, यानी मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत के। इन सभी सीटों पर भाजपा, कांग्रेस और गठबंधन की कुंडली क्या कहती है, यही बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान चुनावी पंडित आचार्य धनंजय जी। तो आगे बढ़ते हैं, आचार्य जी से जानेंगे कि 10 सीटों को लेकर भाजपा की कुंडली क्या कहती है, जहां पर अब तीसरे फेज में मतदान होना है। जी, वर्तमान समय में बीजेपी की जो जन्म कुंडली बन रही है और जो ग्रहों की स्थिति बन रही है और प्रश्न कुंडली से भी मैंने समर्थन लेकर के देखा कि जो लग्न कुंडली, प्रश्न कुंडली और जो इनके प्रत्याशी हैं, इन तीनों आधार पर आकलन करने के बाद मैंने देखा कि जो ग्रहों की स्थिति है और जो गोचर की स्थिति है वर्तमान समय में पूरी तरह से इनके पक्ष में नहीं दिख रहा है। मंगल वृष राशि में है, दशम भाव में है, दिग्बली है, सूर्य उच्च की स्थिति में है, लेकिन जो ग्रही स्थितियां राजनीतिक संदर्भों में, चुनाव जीतने के संदर्भों में मानी जाती है, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि चंद्रमा, शनि, ये ग्रह राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव लड़ करके जीतने के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण माने गए। राहु की पूर्ण दृष्टि का पड़ना निश्चित रूप से भाजपा के लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। हाँ, एक सकारात्मकता जरूर है, शनि और राहु ये आपस में परम मित्र कहे गए। राहु गोचर से अपनी उच्च की राशि में, मिथुन राशि में विराजमान है और राहु की पूर्ण दृष्टि का पड़ना शनि के दृष्टिकोण से देखा जाए, चूंकि परम मित्र हैं ये दोनों ग्रह, तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ दे सकते हैं। लेकिन राहु और शनि ये दोनों ही ग्रह बहुत भरोसेमंद नहीं होते। एक संशय की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बन सकती है, बल्कि मैं इस मामले में तो सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कहूंगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी के लिए ये स्थिति फिर भी सकारात्मक है गठबंधन के दृष्टिकोण से, चूंकि शनि का तो रंग ही है नीले रंग के लिए, तो यह संगठन जाना ही जाता है। दूसरी एक बात कि चूंकि बुध की दृष्टिकोण से बुध ग्रह में ही राहु अपनी उच्च की स्थिति में विराजमान होते हैं। बिल्कुल ठीक, तो बीजेपी के लिए असमंजस वाली स्थिति हो सकती है इन 10 सीटों पर जी। लेकिन ग्रहों की चाल क्या कहती है बीजेपी की? ग्रह इनके बली है, मंगल इनकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है और मंगल का ही रंग गेरुए रंग के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है और मंगल निश्चित रूप से धर्म के भाव का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बृहस्पति की स्थिति भी 22 अप्रैल तक की जो स्थिति है वो बहुत ही प्रबल है, लेकिन बारंबार मैं यही कहूंगा कि राहु की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ना वो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ नहीं माना जाएगा। फिर भी दशम स्थान के संबंध में मंगल इनको निश्चित रूप से शुभ परिणाम देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं कि मुरादाबाद की सबसे पहले बात करें। मुरादाबाद बीजेपी की जीत के आसार कितने हैं मुरादाबाद में? सबसे पहले बलवान तो है उनकी ग्रह की स्थितियां, लेकिन जैसे एक होता है कि सीधे सीधे आप स्पष्ट कह दें कि ये विजयी होंगे, तो थोड़ी सी असमंजस की स्थिति राहु के कारण बनी हुई है। चलिए मुरादाबाद में भी मुश्किल है, कांटे की टक्कर होनी है। रामपुर में जयाप्रदा आजम खां को मात दे पाएंगे क्या? ये जो अभी आपने लाइन कही ना कि कांटे की टक्कर, यही स्थिति यहाँ पर दिखेगी और इसमें पलड़ा भारी जयाप्रदा जी का वर्तमान समय में दिख रहा है। क्योंकि जब चंद्रमा बदलता है, वर्तमान समय में चंद्रमा की स्थिति तुला राशि में है। चलिए संभल में बीजेपी के जीतने के कितने चांसेस है? हाँ, संभल में भारतीय जनता पार्टी प्रबल है। चलिए भारतीय जनता पार्टी प्रबल है। फिरोजाबाद में क्या भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा? निश्चित रूप से फिरोजाबाद में तो मैं कहूंगा कि शिवपाल जी की जो स्थिति है और उसमें और इन्हीं दोनों में कांटे की टक्कर है।
अक्षय यादव और शिवपाल यादव में जी। भाजपा कहीं नहीं दिख रही है फिरोजाबाद में। बिल्कुल नहीं। मैनपुरी में किसका पलड़ा भारी है, मुलायम सिंह का या फिर बीजेपी के प्रेम सिंह का? मैनपुरी में तो मुलायम सिंह जी की ही जन्म कुंडली ज्यादा प्रबल है। वो तो गढ़ है समाजवादियों का। बिल्कुल। एटा में भाजपा के राजवीर सिंह को क्या जीत की माला पहनाई जाएगी क्या? ये भी बड़ा हाँ, इनकी स्थिति प्रबल है जी। स्थिति प्रबल है और हो सकता है कि जीत हो जाए। जी। बदायूं की स्थिति क्या होगी? किसके सितारे वहां पर चमकेंगे बदायूं में? बदायूं में तो मुझे गठबंधन की स्थिति ज्यादा प्रबल दिख रही है। धर्मेंद्र यादव हैं और हो सकता है इस बार बहुत बड़ी चुनौती हो बीजेपी के सामने। बरेली में किस पार्टी का जादू चलेगा? बरेली में भी कांटे की टक्कर की स्थिति होगी। सनी की जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार बहुत स्पष्टता नहीं दिख रही है, लेकिन टक्कर बहुत मजबूत बनी हुई है। टक्कर बहुत भयंकर है, लेकिन कुछ कह पाना नामुमकिन है अभी। जी। इन 10 सीटों पर बीजेपी के साथ मुस्लिम वोटर्स की ग्रह दशा क्या कहती है, ये जानना ही बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं, बहुत ही निर्बल स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। यदि सारी सीटों का आकलन किया जाए तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि नंबर 1 पे जो मजबूत स्थिति बन रही है वो गठबंधन की बन रही है। चलिए, भाजपा की बात तो हमने कर ली, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जान लिया, लेकिन अब कांग्रेस की बात करते हैं। 10 सीटों को लेकर कांग्रेस की कुंडली क्या कहती है? कांग्रेस की स्थिति भी बहुत ही कमजोर है, बहुत ही निर्बल स्थिति है। इसका कारण है बृहस्पति की स्थिति और मंगल की स्थिति। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति बन रही है, दशम भाव और लग्न भाव के अधिपति होकर के बृहस्पति राहु से पूर्णतया दृष्ट होकर के पीड़ित हो ठीक है। तीसरे फेज में कांग्रेस के ग्रहों की चाल क्या कहती है गुरुजी? ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। निर्बलता है, हाँ। कमजोर स्थिति है और कांग्रेस की स्थिति को लेकर के मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। जमीन को मजबूत करना बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। मुरादाबाद में कांग्रेस की जीत के आसार हैं क्या? हाँ, मुरादाबाद में कांग्रेस प्रबल है, लेकिन फिर भी जितनी प्रबलता की स्थिति बननी चाहिए थी वो बृहस्पति के स्वगृही होने के कारण वो बात निकल करके परिणाम में नहीं आ पा रही है, राहु की दृष्टि के कारण। अब रामपुर की बात करते हैं, कांग्रेस के लिए कितना आसान होगा रामपुर में जीतना या फिर मुश्किल बिल्कुल होगा? बिल्कुल मुश्किल होगा। हाँ। बहुत मुश्किल होगा। टक्कर तो गठबंधन और बीजेपी के बीच है। बिल्कुल। संभल में कांग्रेस के जीतने के आसार हैं? नहीं, बहुत ही कमजोर स्थिति है। और एटा की बात करते हैं, कांग्रेस को वहां जीत पर मिलेगी भी क्या? नहीं, कांग्रेस की स्थिति निर्बल है। बदायूं की बात, बदायूं में कांग्रेस के सितारे चमकेंगे कि नहीं, निराशा हाथ लगेगी? नहीं, बिल्कुल। बरेली में कांग्रेस की गिरह दशा क्या कहती है बरेली हाँ, को लेकर? कांग्रेस के लिए वहां पर थोड़ी सी शुभता की स्थिति दिख रही है, क्योंकि शनि का समर्थन मिलेगा, मंगल का समर्थन मिलेगा छत्र के कारण। लेकिन फिर भी स्थिति उतनी प्रबल नहीं है कि सीधे सीधे जैसा कि स्पष्ट मैं कह दूं। हाँ। जी। पीलीभीत को लेकर क्या आसार हैं? क्या कांग्रेस बीजेपी के वरुण गांधी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, वरुण गांधी जी को टक्कर नहीं दे पाएगी। वहां पर वरुण गांधी जी का ही पलड़ा भारी। चलिए गुरुजी, अब आखिर में हम बात करते हैं गठबंधन की। तीसरे फेज में गठबंधन का पलड़ा कितना भारी होगा? गठबंधन का पलड़ा बहुत ही भारी है, बहुत ही प्रबल स्थिति है। इसका कारण है सीधे सीधे शनि का समर्थन में होना, सीधे सीधे राहु का समर्थन में होना। राहु ज्योतिष शास्त्र में समस्त कार्यों में विघ्न बाधा डालने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राहु लाभ दे रहे हैं। निश्चित रूप से गठबंधन को राहु का समर्थन, शनि का समर्थन प्राप्त हो रहा है, जो कि गठबंधन के लिए बहुत ही शुभ स्थिति है। तो आने वाले तीसरे फेज में भी जिन 10 सीटों पर मतदान होना है, वहां पर गठबंधन और बीजेपी के बीच ही कड़ी चुनौती है। कांग्रेस के लिए बहुत कांटे की टक्कर है। कांग्रेस इसमें निर्बल है। चलिए ठीक। इसी के साथ ही हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।